नमस्कार सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यह है निरंतर पर्यावरण की श्रृंखला में अगला अध्याय है और इसमें आपको बिल्कुल एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्नों का फिर से डोज लेकर तैयार है पीतम्बरा एजुकेशन चैनल। देखते हैं पहले क्वेश्चन आपके लिए कौन सा है। तब तक कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगला बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। जी भाइयों बहनों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। मैंने आज जो आपको बताया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वो उसका सही आंसर था आपका, बल्कि मैंने आपको श्रीहरिकोटा बता दिया था, इसलिए उसका सही कर लें आज के सुबह की वीडियो में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाँ पहला क्वेश्चन इसका आंसर बताइए जी। जिनका आंसर आ रहा है शी, बहुत सही है। प्राथमिक स्तर पर देखिए इसमें बात क्या हो रही है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण देना उद्देश्य इसका नहीं है। क्या नहीं है भाई? जंगली जानवरों से जो खतरनाक होते हैं उनके बारे में जानकारी नहीं देंगे क्या? ये सी नंबर का गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर यही होगा। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ हो, चाहे वो नुकसानदायक हो या अगर वो हमारे पर्यावरण में है या लाभदायक हो पर्यावरण में, उसका कुछ ना कुछ महत्व जरूर होता है, इसलिए इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आंसर देखते हैं। पर्यावरण पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत क्या है? जीवन के समस्त अनुभवों द्वारा कुछ भाग परियोजना में प्रयोग करना, शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना, शिक्षार्थियों में सहचर के द्वारा सीखने को क्षुब्ध करना, या विद्यार्थियों द्वारा साथियों का सहयोग प्राप्त ना करना। जी आंसर है बी, बिल्कुल सही आ रहा आंसर। जिनका आंसर बी नंबर है बिल्कुल सही है, क्योंकि बी नंबर एकदम सही आंसर है। आपका जो आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें विद्यार्थी जो होते हैं वो विद्यार्थियों द्वारा परियोजना काम स्वयं करके ही सीखा जाता है। यदि आप कोई यही हाथ से काम अपने स्वयं करोगे तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा और लंबे समय तक वही ज्ञान टिकता है जो कि हम स्वयं के अनुभव द्वारा प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान संग्रहालय के उपयोग से बालकों में विकसित होता है। क्या होता है? तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, चिंतन शक्ति या स्मरण शक्ति? जी तीसरे आंसर का बी नंबर वो सही है, निरीक्षण शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि हम संग्रहालय में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो कि हमें बहुत ही संभाल कर रखी जाती हैं ताकि हम इनको देखकर ऑब्जर्वेशन कर सकें। फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है। फॉर्मेलिन का उपयोग क्या किया जाता है? फॉर्मेलिन का उपयोग फॉर्मेलिन का उपयोग किया मृत जीवों के परीक्षण में, ये फॉर्मेलिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आंसर ये हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विज्ञान किट का अर्थ क्या है? विज्ञान किट क्या होती है? बताइए आंसर, विज्ञान किट क्या होती है? वो सही बात है, उपकरण। किट का बात, किट यहाँ शब्द आ रहा है किट का मीन्स होता है कोई उपकरण रखने का, टूल समझे ना, टूल। तो ये होता है उपकरण युक्त बॉक्स, जैसे बहुत सारी विज्ञान के उपकरण रखे जाते हैं, टूल्स रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेनेलन बोर्ड का उपयोग किया जाता है चित्र बनाने में, चार्ट बनाने, पुस्तक में चित्र दिखाने या किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः बताइए। इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपको देखा फेनेल बोर्ड, इस टाइप का फेनेल बोर्ड होता है, उस पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर जंगली जानवर हैं तो जंगली जानवरों के चित्र एक साइड लगा देंगे, और यहाँ लिखा पानी में रहने वाले तो उसके चित्र एक साइड लगा देंगे, और स्थल पे रहने वाले चित्र एक साइड लगा देंगे। इस प्रकार से चित्र लगाए जाते, चिपकाए जाते हैं, फेनेल बोर्ड जो कहलाता है। इसके आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्शन में विज्ञान अध्यापक को कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए वह हैं। आंसर बताइए क्या होना चाहिए? सुंदर सामग्री, रोचक सामग्री हो, सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो, सामग्री को थोड़े समय के लिए दिखाया जाए, सामग्री चित्र विस्तारक यंत्र की सहायता से होना चाहिए। ये वाला बिल्कुल सही है, 7 नंबर का बी आंसर बिल्कुल सही होता है। सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती होना चाहिए, तभी ज़्यादा समझ में आती है। मान लीजिए आपको किसी बच्चे को पेड़ का चित्र दिखाना, तो उसका पेड़ का मॉडल हो तो वो अच्छे से समझ पाएगा, पत्ती, फल, फूल आदि वो सारी चीज़ें समझ पाएगा, इसलिए इसका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में आसूचित्र उपकरण है क्या? बताइए 8 का। बिल्कुल सही है, जिनका सी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, स्पिरिट लैम्प होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ये श्रृंखला है। देखिए आंसर आपका स्पिरिट लैम्प बिल्कुल सही हो जाएगा, आसूचित्र, ठीक है, आसूचित्र सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लेंस जीवों का संग्रह करके परिरक्षित करने के लिए कहता है। जीवों का संग्रह करते हैं ना, जीवों का संग्रह करके उन्हें
सुरक्षित रख लेते हैं प्रयोगशालाओं में, तो क्या किस में रखा जाता है वो? तारपीन, पानी का तेल, या फिर तारपीन का तेल, फार्मलिन या क्लोरोफिल? बताइए। सही है, सी नंबर वो सही है, सी नंबर वो सही है। उनको हम फार्मलिन में रखते हैं। आपने देखा इस प्रकार से कोई बोतल टाइप की होती है, इसमें कॉर्क का ढक्कन लगा देता है ऊपर से, अंदर इसमें इस प्रकार से जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है फॉर्मलिन में। अगला क्वेश्चन है, एपिडोस्कोप का उपयोग किया जाता है किसके लिए? आवाज़ रिकॉर्ड करने, स्लाइड दिखाने, फिल्म दिखाने, पुस्तक को छप्पा चित्र दिखाने के लिए। जिन भाई बहनों को आंसर डी आ रहा है वो सही है, पुस्तक का चित्र दिखाने के लिए किया जाता है। देखिए इस प्रकार से ये होता है एपिडोस्कोप। इसके नीचे यहाँ पर किताब रख दी जाती है। अब किताब से यहाँ से जो आपको लेंस दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ी अपनी चित्र बोर्ड पर सामने दिखाई देगा। किताब के पेज पलटते जाओगे आप, ये चित्र उसी अनुसार इसमें भी दिखाई देता रहेगा। बहुत बड़ी बोर्ड पे बहुत बड़े आकार में दिखाई देता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे एपिडोस्कोप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान प्रयोगशाला में कैंचुओं को सुरक्षित रखने के लिए उसे रखा जाता है, किस चीज़ में रखा जाता है? किस चीज़ में रखा जाता है? जी वो सही है, सी नंबर है, टेरेरियम में रखा जाता है। टेरेरियम में रखा जाता है, वाइब्रियम में रखा जाता है तितलियों को, एक्वेरियम में रखा जाता है मछलियों को, टेरेरियम में रखा जाता है कैंचुओं को, और बीकर कुछ नहीं होता। बीकर क्या होता है? प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कांच के बर्तन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेतों में मिट्टी में पाया जाने वाला केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि वह क्या करता है? आंसर दीजिए 12वें नंबर का। जिनका सी आ रहा है वो सही, डी आ रहा है वो सही है, भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। एक्चुअल में केंचुआ क्या होता है? केंचुआ भूमि में इस प्रकार से जाता आता जाता आता इस प्रकार से जाता आता इस प्रकार से ऊपर नीचे मतलब पहले अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा बाहर आएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो जो मिट्टी होती है वो खेतों की मिट्टी अत्यधिक भुरभुरी हो जाती है। दूसरी चीज़, जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तीसरी चीज़, इसमें वायु धारण करने की क्षमता खूब ज़्यादा अच्छी बढ़ जाती है। इसलिए तो, और इसके अलावा जब ये केंचुआ मर जाता तो अच्छे खाद के रूप में भी एक काम आता है। इसलिए इसका आंसर अपना हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, दोपहर भोजन के बाद यदि बच्चे पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि आप जो कक्षा में पढ़ा रहे हैं बच्चों को रुचि नहीं ले रहे, तो आप क्या करेंगे? बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों को कहेंगे कि डेस्क पर सिर रखकर सो जाएं, या बच्चे से कहेंगे पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे, या प्रकरण को बंद कर देंगे? बताइए, या बदल देंगे? बताइए। सी नंबर को सही है, सी नंबर सही है। उन्हें दृश्य सर्व सामग्री दिखाएंगे जिससे उन्हें रोचकता पैदा हो सके और वो आसानी से पढ़ सकें। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय। एक विद्यालय राजस्थान के कक्षा 5 के बच्चों के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? बताइए। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और पहुंचने पर अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। दूसरा, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। तीसरा, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। चौथा, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। बताइए आंसर क्या होना चाहिए? जिनका डी नंबर आ रहा है वो सही है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए ताकि हमारी मेमोरी में अच्छे से वो फीड हो जाए और आसानी से उसे हम जिस उद्देश्य के लिए हम घूमने गए थे वो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। 15वां और आखिरी क्वेश्चन है आज का, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए कि और बाकी बच्चों और शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस स्थान पर अधिक विश्वास करना चाहिए? सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चौथा है, शिक्षार्थियों को या शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बताइए आंसर क्या होना चाहिए? सी नंबर को सही है। सी नंबर क्या है? जो शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये आंसर सही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू।